वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। आई होप सो आप लोगों ने कुछ प्रॉफिट्स बनाए होंगे अगर आपने वीकली वीडियो हमारी देखी है और एवरीथिंग वाज क्लियर एज मिरर। सो जस्ट एक ओवरव्यू देता चलूँ कि वीकली वीडियो के अंदर आपको गोल्ड की और सिल्वर की पोजीशंस और 10 ईयर्स डिक्सी ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे आपको एक्सप्लेन है। तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट जो है आज का सेक्शन यानी कि ट्यूसडे वाला सेक्शन उससे आप गो थ्रू करें, ठीक है। और बाकी ओवरऑल आपने वीडियो देखी हो तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि रीविजिट इसको करें, ठीक है, अलॉन्ग विद योर डेली वीडियो, ठीक है, ताकि आप चीज़ें याद रख सकें। प्रॉपर जो अपडेट्स हैं, फॉर एग्जांपल अभी डेली की वीडियो आती है, वीकली की वीडियो आती है, उसमें अगर कुछ चेंजेस आती हैं तो आप हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपडेट कर दिया जाता है अप टू डेट आप रहते हो वहाँ पे। और प्रॉपर जो सिग्नल है वो भी इंशाल्लाह आज से यानी कि मंडे से वैसे बेसिकली स्टार्ट हो चुके हैं, बट आई विल बी मोर एक्टिव देयर। तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे प्रॉपर ज्वाइन करें, ठीक है। बट याद रखना है कि सिग्नल वुड बी लाइक 10%, 15% या मैक्सिमम 20%। रेस्ट ऑफ द कंटेंट विल बी इन लाइव ट्रेडिंग, ठीक है, जो हम न्यूज़ पे कराते हैं ये आपके पास वीकली और डेली वीडियोस में रहेगा, ठीक है। क्योंकि फ्री कंटेंट अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू डिग फॉर इट, ठीक है। इवन वीआईपी के अंदर भी दे हैव टू वॉच, ये ऐसा नहीं है कि फ्री ग्रुप, इवन वीआईपी के अंदर भी दे हैव टू वॉच वीकली वीडियो एंड डेली वीडियोस, अप टू डेट रहना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कल गोल्ड की क्लोजिंग नहीं बताई आप लोगों को कि गोल्ड की क्लोजिंग कहाँ पे आनी है। आपको पता है कि हमारा उसमें जितना आपको बताते हैं उसी लेवल से ऊपर या नीचे आपके पास क्लोजिंग आ रही होती है। तो कल का जो लेवल था वैसे वो 86 का लेवल था और किसी ने सरप्राइजिंगली पूछा भी नहीं। तो अगर पूछ लेते तो शायद आप लोग हैवी लॉट्स के साथ बैठ जाते, बट एनी वे ऑल गुड। चलते हैं आज की वीडियो के लिए। US 10 ईयर्स अगर आप कल देखोगे तो कल तो हमारे पास ऐसा कुछ मार्केट में मूवमेंट नहीं हुई और मार्केट आपके पास रेंज ही रही है। और क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई मेजर न्यूज़ थी नहीं, ठीक है, सिंपल सी जो बात है। आगे मैं गोल्ड के टॉपिक के ऊपर जो है वो डिस्कशन करता हूँ, तो उधर आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी मैं किस पर्सपेक्टिव में बात करूँ, ठीक है। जब गोल्ड में चीज़ें क्लियर करूँ आपको, ठीक है, वहाँ पे डिस्कस करूँ तो इस पॉइंट को याद रखना है आपने। फॉर टाइम बीइंग 4.35 से लेके 4.226 आज आपके पास US 10 GS इस रेंज के अंदर रहनी चाहिए, ठीक है, आज के दिन, ठीक है। और बाकी ओवरऑल जो एनालिसिस है वो वीकली वीडियो वाला ही है, क्योंकि जो डेली की वीडियो होती है वो बेसिकली वीकली वीडियो की अपडेट होती है। और अगर डेली की वीडियो में कोई चेंजेस आती है तो वो आपको फ्री ग्रुप में बता दिया जाता है और वीआईपी ग्रुप में सिग्नल के तौर पे बता दिया जाता है, सिर्फ इतना फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन और वहाँ पे सिग्नल की फॉर्म में ये फ़र्क है, आप इस बात को समझ लें, ठीक है। मैं यहाँ पे चलो आज लिख के बता देता हूँ कि अगर हमारे पास वीकली वीडियो है, ठीक है, इसकी अपडेट आपको मिलेगी डेली की वीडियो में और डेली की वीडियो की आपको अपडेट मिलेगी, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो हम या तो लिख कर बता सकते हैं या कुछ ऑडियो सेंड कर सकते हैं, और वो कहाँ पे हो सकती है, आपके इनबॉक्स में तो नहीं हो सकती, एक एक बंदे को तो नहीं। तो एक ग्रुप बना दिया गया वहाँ पर, फ्री ग्रुप, ठीक है, उसका लिंक भी आपके पास अवेलेबल है। और आपके पास वीआईपी ग्रुप, फ्री ग्रुप में आपके पास इंफॉर्मेशन के तौर पे, ठीक है, और वो भी सारी नहीं, 10 में से एक इन्फॉर्मेशन, दो इन्फॉर्मेशन, इतना ही, ठीक है। डैट इज़ वट आई सेड कि 20% शुड बी योर मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन और बाकी 100% इन वीआईपी, ठीक है, इन एनी फॉर्म। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो एनालिसिस अभी US 10 का वही है, फिलहाल इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, जो वीकली वीडियो में था। अच्छा, अब आ जाते हैं डिक्सी की बात कर लेते हैं। डिक्सी की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है और जो कि फ़िलहाल एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। बट देर आर पॉसिबिलिटीज़ के मार्केट स्टिल आपको, जैसे कि मैंने बताया, कि डाउन साइड के ऊपर जा सकती है, ठीक है। हाँ, अगर मार्केट इसको फ्लिप कर देती है यानी कि इस रेजिस्टेंस को दोबारा सपोर्ट बना देती है तो हम यहाँ पे दोबारा अपना सिनेरियो या अपना जो ट्रेडिंग का स्टाइल है या लॉन्ग शॉट जो भी हम बैठे हैं उस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। इसका वेट करना है, ठीक है। ऑब्वियसली वीकली जो वीडियो है उसके अंदर प्रॉपर मैंने बताया हुआ है कि वीकली रेंज क्या है। वारल डेली की बात कर लेते हैं तो 105.3 से 104.68 आपके पास एक डेली की रेंज मौजूद है। ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो हमारे पास दो लेवल्स ये नीचे की भी मौजूद हैं, बट फिलहाल हमें सपोर्ट लाइन को तोड़ना पड़ेगा इन लेवल्स तक जाने के लिए, ठीक है। बाकी आपको मैंने बताया हुआ है कि इसके अंदर जो आपके पास एलियट वेव बन रही है और उसकी जो करेक्टिव फॉर्म ABC की फॉर्म बन रही है वो भी आपके पास अवेलेबल है।
अगेन मैं गोल्ड के अभी टॉपिक को डिस्कस करूंगा, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें बात करूंगा, तो उसमें US 10 ईयर डिक्सी ऑटोमेटिकली कवर हो रहा होगा फंडामेंटल साइड के ऊपर, क्योंकि टेक्निकली हमारे पास एज सच कोई, अगर आप वीकली वीडियो से देखें तो उस हिसाब से अभी तक हमारे पास चेंज कुछ आया नहीं, ठीक है। ओवरऑल मार्केट रेंज के अंदर थी, तो एज सच कोई चेंज आया नहीं कि हम कहें कि उससे कुछ चीज़ डेविएट कर रही है, ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो इस लेवल के ऊपर आपने बहरहाल नज़र रखनी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपना एरो के ऊपर, जियो के ऊपर। एरो की अगर बात कर ली जाए तो एक लेवल आपको ये बताया हुआ था, ठीक है, विच वॉज 825 समथिंग, और ओवरऑल ये लेवल्स आपके पास सेलिंग के मौजूद हैं, ठीक है। अब अगर इसको आप कोइंसाइड करें, आप इसको कंपेयर करें डिक्सी के साथ, अगर डिक्सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है, हमारे पास एरो का ये लेवल लगा हुआ है, तो बेसिकली ये परफेक्टली मैच करता है, बट इट डजेंट मीन कि आप इस कुल लेवल का वेट करें। मैंने आपको बाद में यही समझाया कि ये अब 15 पिप्स का, 16 पिप्स का डिफरेंस बनता है, तो इतने एरिया से एक आधी एंट्री डाल दिया करो छोटी, बाकी ऊपर से डाल ले, ठीक है, जो तरीका है। अदरवाइज फॉर एग्जांपल मार्केट जी ने आपको अगर फॉर एग्जांपल ये पूरी मूव देनी है, तो ये आप पूरी की पूरी मूव मिस कर जाओगे। एटलीस्ट थोड़ी बहुत पोजीशन होनी चाहिए ताकि बंदा डेस्परेट ना हो, ठीक है। सेम फॉर GBP USD, इसकी भी मैंने आपको आई थिंक लिख कर मैंने आपको लेवल्स बताए थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ते हैं। एनीवेज वीकली वीडियो अगेन मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर इसके अंदर एक एनालिसिस लगा हुआ है, ठीक है। ये अगर आप देखोगे कि डिक्सी के अंदर आपके पास क्या एक्सपेक्टेड है, US 10 ईयर्स के अंदर इसमें सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है। ट्यूसडे में अब आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और प्रॉपर अगर फॉर एग्जांपल आपने ऑयल को देखना है, ऑयल को भी हम डिस्कस करते हैं, ये प्रॉपर मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी। USD कैट, एरो USD आपके पास ये लेवल्स मौजूद हैं, ठीक है। और आई थिंक GBP USD में भी इसके अंदर प्रॉपर बात हुई है, ठीक है। ये प्रॉपर GBP USD के ऊपर ये टॉपिक यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये पूरी लिमिट्स लगी हुई है, गोल्ड के ऊपर सारा कुछ आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको लाजमी रिविजिट कर लो, अगर देखी है, और अगर नहीं देखी तो लाजमी इसको देख लें, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी आपकी एरो USD, GBP USD। अब चलते हैं USD JPY के ऊपर। USD JPY अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि एक आधा ये लेवल मौजूद है, यहाँ से बाउंस बैक आया, ठीक है। 160 का लेवल एक एक्सपेक्टेड था पहला, तो 160.25 तक मार्केट आई है, ठीक है, विच इज स्टिल गुड कंसीडरिंग डैट कि आपने यहाँ से हमारे पास सेल आई है, तो दैट इज स्टिल गुड, ठीक है। अब नीचे के लेवल स्टिल एक्सपेक्टेड है, क्यों? क्योंकि हम 10 ईयर्स में अभी भी रेंज है, डिक्सी के अंदर अभी भी रेंज है, और देर आर चांसेस कि मार्केट नीचे जा सकती है। तो उस पेशी नज़र में उसको अगर आप रिलेटिव देखें तो हम ये लेवल स्टिल विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी एक लेवल हमारे पास एक लगा हुआ है 157.2, ठीक है। 158.8 बट इससे पहले का है, लाइन नहीं लगी हुई, बट ऑब्वियसली आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ओवरऑल ये हमारे पास मार्केट की अपडेट है, जो मेजरली आपके पास अपडेट है। ऑयल के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, बिफोर मूविंग टू गोल्ड, क्योंकि मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करना है आज। ऑयल आपको मैंने यही बताया था, आप ये वीकली वीडियो में भी देख सकते हो, ठीक है। ऑयल के अगर आप पोर्शन में आएंगे तो आप देखेंगे कि ये आप नेविगेट करके ना यहाँ से देख सकते हो जिस पेयर के ऊपर आपको चाहिए हो। ऑयल में आप देखोगे ये हमारे पास ये चार्ट बना हुआ था, ठीक है, 83 तक आपके पास प्राइसेस थी, और आपको मैंने नीचे के लेवल भी कॉल किए थे। तो अब अगर आप ऑयल को देखोगे तो ये लेवल्स आपके पास मौजूद हैं, ये मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये कितनी अच्छी प्यारी मूव आई है, ठीक है, ये कितनी प्यारी आपके पास मूव आई है। आप देखोगे कि 250 बिप्स आपके पास ऑलमोस्ट आए हैं, 82 का लेवल इस वक्त टच है, ठीक है। और पहला जो आपके पास बाइंग लेवल है वो 79.8 से 80.2 का लेवल है। अब यहाँ पे मार्केट आती है, तो अगर तो आप खुद ट्रेडिंग कर सकते हो, तो इससे आप सेटअप देख के आप खुद बाई कर सकते हो। अगर आप नहीं करते तो अगेन वही बात है कि फ्री ग्रुप मौजूद है, वहाँ पे चैट ग्रुप मौजूद है, इवन VIP ग्रुप के साथ चैट ग्रुप मौजूद है, आप वहाँ पे क्वेश्चन करें, ठीक है। अब VIP ग्रुप वालों के लिए एक बात करूँगा, ऑनेस्टली अब कल मैं अवेलेबल नहीं था उस तरीके से, तो कितने प्यारे तरीके से आप लोगों ने डिस्कशन की है एक दूसरे से, जिसको आता था नहीं आता था, ठीक है, बहरहाल एक डिस्कशन आप लोगों ने की है। तो इस तरह जो है ना डिस्कशन किया करें। मुझे ये लगता है कि मैंने हर तरीके से ना आपको चीज़ स्पून फीड कर दी हुई है, फंडामेंटल बता दी हैं, सेंटीमेंट बताती हैं, स्मार्ट मनी की चीज़ें बता दी, आपको रेंजेस बता दी, आपको क्लोजिंग बता दी, आपको बाइंग लेवल, आपको सेलिंग लेवल, ठीक है। प्रॉफिट को बुक कैसे करना है वो बता दिया, पार्शल कैसे करना है, हर चीज़ आपको बता दी अपने तरीके से। कुछ उस बात, कोई बंदे उस बात को 10 बंदों में से 2 बंदे समझेंगे, ठीक है, और 8 बंदे 7 बंदे शायद ना समझें, तो उनके ऊपर और वर्क करने की ज़रूरत है, बट उनको भी अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि स्पून फीडिंग बहुत ज़्यादा हुई हुई है, तो डिस्कशन फिर उस तरीके से नहीं होती। तो कोशिश किया करें, सीखेंगे आप तब भी जब आप खुद चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है।
तो स्टिल हमारे पास ऑब्वियसली ये लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं ऑयल के अंदर, क्योंकि अभी तक मार्केट में ऐसा कोई चेंज नहीं है। हम दोबारा भी ये 83.2 से 83.55 का जो लेवल है यहाँ से दोबारा भी सेल कंसिडर कर सकते हैं अगर ये एरिया पहले नहीं आते तो, ठीक है। बट ऑब्वियसली हम मार्केट में लाइव मार्केट के अंदर देखेंगे कि हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है। आज हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन जो डेटाज आ रहे हैं वो पॉवल की स्पीच है, और आपको मैंने बताया है कि पॉवल की जो स्पीच है बेसिकली टेस्टिमोनी है, ठीक है। ट्यूसडे डे 1 और वेनसडे डे 2, ठीक है। ये बेसिकली सेमी एनुअल आपके पास टेस्टिमोनी है इन फ्रंट ऑफ आपके पास सेनेट, आपके पास पार्लियामेंट, बेसिकली इन फ्रंट ऑफ कांग्रेस, जो कि उनसे पूछेंगे भाईजान आपने अभी इस टाइम में क्या किया। और आपको पता है कि आने वाले दिनों में हमारे पास इलेक्शन करीब से करीब तर होते जा रहे हैं, ठीक है। और इलेक्शन के ऊपर मैंने अगेन वीकली वीडियो में बात की है, तो मेक श्योर आप उसको फॉलो अप रखें उस पार्ट को, ठीक है। जो मैंने कमाला हारिस और बाकी एस्पेक्ट के बारे में बात की थी फ्राइडे वाले दिन भी, उन चीज़ों को नज़र लाजमी रखें, ठीक है। एनएफपी वाले दिन उसमें बात की थी, उसका क्लिप जो है मौजूद है, ठीक है। शॉर्ट क्लिप 30 सेकेंड से 1 मिनट का जो शॉर्ट क्लिप है वो हमारे पास यूट्यूब की वीडियो के अंदर मौजूद है, और उसको मैं प्रॉपर शेयर भी कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास पूरी मार्केट कवर हो गई है। नैस्डैक को देख लेते हैं। नैस्डैक के अंदर अच्छा ओवरऑल जो रेंजेस हैं, ठीक है। बाकी जिन पेयर्स की मैंने रेंजेस नहीं बताई वो ओवरऑल वही रेंजेस हैं जो लास्ट फ्राइडे की रेंजेस थी, ठीक है। या सेल लिमिट्स जो आपको दी हुई है वो आप कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास ये कुछ लेवल्स लगे थे, हमने कहा था कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आती है तो हम यहाँ से बाई करेंगे। फिलहाल हमारे पास मार्केट यहाँ पे नहीं आई, तो एक एक लेवल को हम जो है एलिमिनेट कर देते हैं, और ये मान कर चलते हैं कि हमारे पास अभी ये लेवल स्टिल वैलिड है, ठीक है। बट इनको टाइम लग सकता है। टाइम ऑब्वियसली आपको मैंने पहले तो एक चीज़ मैंने वीकली वीडियो की बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताई थी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो बिल्कुल मैंने आपको इंट्रो में और यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट आपकी 200 से 300 पॉइंट आपके पास मार्केट मूव करेगी और वॉलेटिलिटी अच्छी रहेगी, ठीक है। एक तो मैंने आपको ये चीज़ बोली थी। दूसरी विक्स के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर बात हुई थी, क्योंकि अब नेस्डैक का जिक्र आ गया तो विक्स को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। विक्स अभी तक स्टिल रेंज के अंदर है ओवरऑल। अगर आप यहाँ पे एक बॉक्सा बनाओगे, विक्स स्टिल रेंज के अंदर है, ऐसे ही है। लेकिन अब रेंज के अंदर जो है वो थोड़ा सा बेरिश भी है, और यानी कि ये बेरिश रेंज टाइप आप कह लो, ठीक है। तो देखना पड़ेगा कि हमारे पास अगर ये एरियाज ब्रेक करते हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ी मूव है विक्स के लिए, बहुत बड़ी मूव है। नेस्डैक आपकी सोच से बाहर है कि आपका कहाँ जा सकता है, ठीक है। बट ऑब्वियसली वो एरियाज ब्रेक करने चाहिए। तो अब ये एरिया तो हमारे पास ऐसा कुछ इसने एक्ट किया नहीं, ठीक है। तो इसको हम हटा नहीं रहे, हम इसको रखेंगे क्योंकि ये सपोर्ट बन चुकी है। अभी के लिए हमारे पास जो फिर एरिया है वो 20,800 का लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम कुछ सेलिंग वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। आपको बताया कि नेस्डैक के अंदर मैंने बहुत सारी रीज़न, नेस्डैक के अंदर अगेन ये लास्ट के अंदर पड़ा हुआ है, ये मैंने बहुत सारी रीज़न यहाँ पे बताई थी। 8 से 10 रीज़न आपको मैंने वीकली वीडियो के अंदर बताई है कि नेस्डैक शुड बी बुलिश, मोर बुलिश एंड मोर बुलिश, ठीक है। तो अब मैं इससे ज़्यादा और खुल के क्या बात करूँ आपसे। प्रॉपर रीजनिंग वहाँ पे मौजूद है, फंडामेंटली, टेक्निकली, जियो पोलिटिकली, अर्निंग वाइज, ठीक है। सारा कुछ आपके पास, जॉब नंबर, सीपीआई नंबर, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के थ्रू आपके पास वहाँ पे चीज़ें मौजूद है। अब क्योंकि मैंने एक बात करनी थी गोल्ड के ऊपर, ठीक है। तो गोल्ड को मैंने आखिर के लिए प्रिजर्व किया। क्यों प्रिजर्व किया? पहले तो गोल्ड की रेंज देख लें, ठीक है। सिल्वर तकरीबन वही है, गोल्ड के ऊपर बात करूँगा 2385 से लेकर 2331, ये आपके पास गोल्ड की डेली की रेंज है, ठीक है। वीकली रेंज आपको पता है, डेली रेंज आपको पता है। सिल्वर आपको पता है कि गोल्ड सिल्वर को फॉलो करता है। सिल्वर आपके पास एग्जैक्ट वहीं से आपके पास सेलिंग आई है, ठीक है। बात यही करूँगा कि भाईजान और मैं भी क्या बोलूँ, ठीक है। यहाँ से आपको बताया था कि यहाँ तक जानी चाहिए, एनएफपी के दिन आपको बता दिया था, ठीक है। ये इस तरह का लेवल आपके पास लगा हुआ था और मार्केट यहीं से आपके पास उठी है, ठीक है। तो सेलिंग भी आपके पास वहीं से आ रही है, और मतलब मुझे उसके अलावा मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। मुझे समझ नहीं आती। वापस गोल्ड के ऊपर चलते हैं, क्योंकि सिल्वर में ऐसा कोई चेंजेस है नहीं। गोल्ड के अंदर मैं आपको कुछ 2-3 पॉइंट्स फर्दर बता रहा हूँ जो वीकली वीडियो के बाद या उसकी अपडेट है, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि ये अब जो एरियाज़ हैं 2400 का या 2380 का, ठीक है, क्योंकि मैक्रो परस्पेक्टिव से, स्मार्ट मनी के परस्पेक्टिव से 2380 हो या 2450 हो, बात एक ही है,
ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बाय करते हैं। ठीक है, उनको डेली का प्रॉफिट नहीं निकालना होता, उनको डेली के पिप्स नहीं निकालने होते। ठीक है, तो बात को समझना आप, वो लॉन्ग टर्म खेलते हैं। स्मार्ट मनी के साथ अगर आप लॉन्ग टर्म उनकी डायरेक्शन में बैठ जाएं तो फिर मसला नहीं होता किसी भी पेयर में। ठीक है, अब स्मार्ट मनी ने तकरीबन इस वीक, ठीक है, तकरीबन 3 से 4 हज़ार पोजीशंस लॉन्ग की वो उन्होंने कट की है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? दूसरा पॉइंट, नैस्डैक में अंदर जो है फुल बुलिश, एक्सट्रीम बुलिश, फुल आपके पास मोमेंटम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नैस्डैक 300-400 पिप्स नीचे जो आपके जी फुल बुलिश आपने बोला था भाई, यहाँ से नहीं बोला था, 17,000 से बोल रहा हूँ, 17,000 से बोल रहा हूँ। तो मेक श्योर आप उसको फॉलो अप कर रहे हो। उसके बाद भी प्रॉपर अपडेट्स आ रही हैं, अप टू डेट रहना चाहिए आपको ऑफकोर्स। ऑयल के अंदर भी तकरीबन 2,000 से 3,000 जो पोजीशंस हैं वो आपका स्मार्ट मनी ने कट किए हैं लॉन्ग की साइड के ऊपर। ठीक है, तो ऑयल के ऊपर भी हम इसीलिए बेरिश हैं क्योंकि स्मार्ट मनी की प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और गोल्ड के ऊपर भी हम इसीलिए बेरिश थे कि स्मार्ट मनी की प्रॉफिट बुकिंग वो एक्सपेक्टेड थी। पहला तो ये पॉइंट हो गया। मैंने आपको ऑयल, नेस्टैक और तीनों के हिसाब से स्मार्ट मनी से बात कर ली। तो इस हाई टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है, या हायर प्राइसेस के ऊपर स्मार्ट मनी तो बुलिश नहीं होगा अगर अगर हमारे पास सीपीआई लोअर आ जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी, गोल्ड जो है वो बुलिश साइड के ऊपर जा सकता है। अगर नहीं आता तो स्मार्ट मनी विल नॉट बी बुलिश, कम से कम इस वीक के लिए। बात समझ आ गई? दूसरा, ऑब्वियसली वॉर वाला पर्सपेक्टिव, अगर वॉर होती है तो स्मार्ट मनी कुड बी बुलिश, अदरवाइज आपके पास नहीं। ठीक है, और तीसरी, आपको पता है एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी कि 1.5-2 महीने से चाइना ने भी अभी गोल्ड की बाइंग नहीं की। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली जो मूव आई है वो इसी पर्सपेक्टिव से आई है कि क्योंकि जॉब नंबर और बाकी जो नंबर्स मैंने अगेन वीकली वीडियो में बात की थी वो सारे के सारे जो है गोल्ड की बुलिशनेस के हक में आए थे। और क्योंकि गोल्ड आपके पास उस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग बुलिश हुआ और रेट कट जो है वो बहुत ज़्यादा, और उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हुई। और बेसिकली यही वॉर चल रही है ना कि एक रेट कट होगा, 2 रेट कट होंगे, 3 होंगे, उसके ऊपर बात चल रही है। तो वही प्रोबेबिलिटी आपके पास से इंक्रीज हुई और गोल्ड आपका पुशअप आपको उसने दिया। ठीक है, दूसरी चीज़, ठीक है, दूसरी चीज़ बल्कि सीपीआई आपको मैंने बता दी है। तीसरी चीज़, अगर आप देखेंगे ओवरऑल, आप अगर देखो जापान को, जापान की करेंसी डी वैल्यू हुई हुई है। आप यूरो को देखो, वो डाउन में आपके पास चल रहा है ओवरऑल। ठीक है, और उसके बाद आप अपना जीबीपी की देखो, आप एशिया की करेंसी देखो, आप चाइना के अंदर जो मसले मसाइल चल रहे हैं आप उनको देखो। ठीक है, आप रशिया वाली साइड के ऊपर देखो। तो ओवरऑल आप कहीं पे भी देखो, स्टिल डॉलर जो है वो एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी का किरदार अदा करती है। ठीक है, उसका रोल प्ले करती है। तो कहीं ना कहीं उनमें वीकनेस की वजह से डॉलर जो है ओवरऑल एक डिमांड के अंदर रहेगा। ठीक है, और डॉलर अगर डिमांड के अंदर रहेगा तो गोल्ड कुड बी बेरिश, कम से कम अगर आप इन प्राइस लेवल्स को कंसीडर करें जो आपके हायर टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बड़े प्यारे तरीके से, ठीक है, गोल्ड का बता दिया, स्मार्ट मनी वाइज भी, टेक्निकल वाइज भी, हाई टाइम फ्रेम वाइज भी। ठीक है, और ये 2-3 चीज़ें मैंने जो वीकली वीडियो के अलावा मैंने इंक्लूड किया। अगेन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ वो पार्ट लाजमी है। ठीक है, दीज थिंग्स आर एडिशनल, दीज थिंग्स आर एडिशनल। तो मेक श्योर आप एडिशनल चीज़ को बेसिक असेंशियल चीज़ के साथ फॉलो अप करें, और फिर जो भी इंफॉर्मेशन है या सिग्नल है फिर उस पर करें। फिर मैं देखता हूँ कि आप कैसे पोजीशन होल्ड नहीं करते हो। जो हमारा बताया हुआ लॉट है, हमारी रिस्क मैनेजमेंट है, उसके हिसाब से, और जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी एडिशनल पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं वो सब चीज़ें आपको पता हो, डेली की क्लोजिंग आपको पता हो, वीकली रेंज आपको पता हो, डेली रेंज आपको पता हो, क्या मजाल है कि आप वो पोजीशंस होल्ड नहीं करेंगे? अब और तो मेरा ख्याल से आपके हाथ बस वो बांध के तभी आपको कुछ किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। गोल्ड की पोजीशंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ या होल्डिंग की पोजीशंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अलावा तो और कुछ नहीं किया जा सकता ना आपके साथ। तो ओवरऑल आपको मैंने यही बात करनी थी। ठीक है, गोल्ड के ऊपर उम्मीद है मैंने डिटेल में आपको चीज़ समझा दी होगी, बात कर ली होगी। इससे ज़्यादा अगर कोई बात लगती है आपको पूछना बनता है तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आप वीआईपी ग्रुप में हैं तो भी आप वीआईपी की चैट में आप पूछ सकती हैं। ठीक है, और फ्री चैट अगेन
आपके पास है। वीआईपी ग्रुप आपको बताता चलूँ 7 से 8 ग्रुप्स आपके पास मौजूद हैं और फ्री ऑफ द कॉस्ट, आपकी जेब से पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है, अगर आप आईबी ज्वाइन करें। और अगर आप किसी और की आईबी के अंडर हैं तो आपको ऑब्वियसली पे करके आना पड़ेगा। वो सारी की सारी डिटेल्स आपको हमारे जो नंबर आपको व्हाट्सएप का गिवन है वहाँ से आप ले सकते हैं। और मेक श्योर आप प्रॉपर अप टू डेट रहें। आप कहीं पे भी आप बिल्कुल आराम से पैसा बना सकते हो चैनल के साथ जुड़कर, ठीक है। तो बाकी लास्ट में एक बोनस चीज़ ये है कि आज में जुलाई की जो कुछ प्रिडिक्शंस हैं वो आपको कुछ देर में मिल जाएंगी, आज के दिन ही। तो मेक श्योर आप उससे भी गो थ्रू करें, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इसमें से क्लिप जो है वो काट के, बेशक आप आगे अगर किसी को पूरी वीडियो शेयर नहीं भी करते तो छोटा सा क्लिप जो भी कोई पेयर ट्रेड करता है उसको दे दिया करें ताकि उसका भी भला हो, ठीक है। तो बेल नोटिफिकेशन आपने ऑन रखना है, ठीक है। जो प्रिडिक्शन वाला जो क्लिप है वो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाना चाहिए। उसका लिंक शायद हम शेयर ना करें, ठीक है। तो ये ना हो कि आप कहें कि ये कब हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, ठीक है। तो टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड ट्रेडिंग वीक। Decryptors. Join us for more.